अस्सलाम वालेकुम। कल आई एम सॉरी मैं अपना वीडियो कल प्रिपेयर नहीं कर पाया था। वीलॉग मेरा आपने इसलिए नहीं देखा। कल असल में ज़रा फंस भी गया था, बहुत ट्रैफिक जैम वगैरह था, काफ़ी देर हो गई थी मुझे आते हुए, फिर मूड भी मेरा नहीं हुआ, तो इस वजह से कल मैं आई एम सॉरी कि मैं कल अपना वीलॉग बना नहीं पाया। आज एक इम्पॉर्टेंट ख़बर के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है, और इंशाल्लाह कल इसका मैं कोशिश करूँगा मैं जवाब दूँ अखबार के थ्रू। मैं राइट अप अगर मेरा मौका मिला तो लिखता हूँ, देखिए अगर हो तो कल शेयर करूँगा। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको नागवार गुजरा है जो इम्पोर्ट हमने कर्ब किया है। अच्छा, वो और उसी चीज़ को वो यही कह रहे हैं कि रियल कल्प्रिट जो है वो वजह यही है जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी में और स्लो डाउन हुआ है, और ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया कि इंपोर्ट जो है वो काफ़ी बुरी तरह फॉल हुआ है। LSM का आउटपुट जो है वो भी बड़ा डिक्लाइन किया है। सही बात है, इकॉनमी तो स्लो डाउन हुई है हमारी, इंपोर्ट जो है वो भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। उसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा टैक्स जो है वो भी कमी इसी वजह से हुई है। इस बात पे मुझे बहुत हैरानगी है, और इसी बात को मैं हाईलाइट इंशाल्लाह कल करूँगा कि ड्यूटीज़ में शॉर्टफॉल है, बजट में जाहिर सी बात है अब उसमें भी अमल दखल है, देखिए उसमें क्या होता है। अच्छा, ड्यूटी और उसकी तो शॉर्टफॉल होगी जब आपके पास इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। मैं बार बार आप इस चीज़ को बता भी चुका हूँ कि हमारे 30-35% एक्सपोर्ट भी उससे रॉ मटेरियल हम परचेज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आपकी एक अर्निंग होती है। लेकिन हमने जो इतने दिनों जो कुछ भी किया है वो अभी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा इस बारे में कि क्या मैं लिखूंगा। कल मैं होपफुली इंशाल्लाह बहुत तगड़ा किस्म का कल मैं सोच रहा हूँ इस पे मैं जवाब दूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ एक चीज़ आई है, मैं ये समझता हूँ कि जवाब देने वाला है कि उसके क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हुई है। क्योंकि हमारे जितनी हुकूमतें आती रहती है वो एक दूसरे को कहती रहती है कि पिछली हुकूमत, ये डिकेड से सदियों से यही चलता चला आ रहा है। लेकिन एक जाहिर सी बात है, जब आप पैसे नहीं लगाइएगा और पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल होगी। और वो क्या वजूहत है इसमें, ठीक है हमारे यहाँ तो अपनी करप्शन वाला फैक्टर भी है, वो सही है। बाकी क्या कहते हैं, पैसों का वो जो सिलसिला जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी आप कह सकते हैं। फिर 18 अमेंडमेंट के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गई जिसमें प्रोविंशियल जो हमारे वो हैं असेंबलीज या गवर्नमेंट जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये है कि उसमें IMF का भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। तो इंशाल्लाह फिर इसको कल कोशिश करूँगा इसको और समझाने की डिटेल में। काफ़ी लोग ये कह रहे थे US डेट सीलिंग के हवाले से भी बात करूँ मैं। देखिए, US डेट सीलिंग के बारे में तो मैं वो ट्वीट्स वगैरह के थ्रू मैं तो वो कर ही रहा होता हूँ। थोड़ा सा ये समझा दूँ कि आज वो इम्पॉर्टेंट डे है, चूँकि बाइडेन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो बातचीत चल रही थी वो अब एक नतीजे पे पहुँच गए हैं, और वो तकरीबन उसकी जो लिमिट है कैप वो 31.4 ट्रिलियन की है। तो अब ये देखते हैं कि क्या कहते हैं उसमें क्या करते हैं वो, चूँकि उनका जो असल टारगेट है वो ये जो इन्होंने एग्री किया है वो 1.5 ट्रिलियन बजट डेफिसिट को 10 साल में रिड्यूस करना है। और अब ये देखिए ये कैसे करते हैं, चूँकि ये लिमिट जो थी वो जनवरी में देखिए 2 साल की होती है जनवरी में वो हिट कर गई थी वो, और उनको टाइम मिलता है, जैसे 5 जून तक इन्होंने कह रहे हैं कि इनके पास पैसे हैं या वक्त है उस वक्त तक, तो ये हो भी जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो इस पर डिस्कशन होगी, क्योंकि सोर्स ऑफ देखिए ना, रेवेन्यू अर्निंग इनकम जो मैं बार बार हमारे यहाँ कहते रहते हैं पाकिस्तान में उनके यहाँ भी कोई ऐसा तो है नहीं। इनकी स्टॉक मार्केट, बाकी कॉरपोरेशन, वो तो सब प्रॉफिट, अच्छा हेफ्टी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन ये कि उनके यहाँ भी वही उस चीज़ का फुकदान है कि इतना इनकम नहीं जनरेट इकॉनमी कर रही है, तो उनको फिर बार बार जो है ये जाना पड़ता है इसके लिए। हर 2 साल के बाद एक दोनों जो भी हुकूमत होती है बैठ के आपस में फिर वो डिस्कस करती है, उनके दोनों जो सेनेट और हाउस जो होता है वो फिर इसको वो करती है। अब ये कि 72 घंटे में इसका रिव्यू टाइम है, और आपका क्या कहते हैं, अब देखिए कि
हाउस पे फिर क्या क्या तबसरा करता है, ये फिर चैम्बर के पास जाएगा कल। कल चैम्बर के पास जाने के बाद इसके माने ये है कि अगर वो पास हो गए वहाँ से फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ मरहले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो होने की सूरत में है, तो फिर चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन नहीं होने की सूरत में जो खदशा है, जो उमूमन ऐसा होता तो नहीं है, डिफ़ॉल्ट इन्होंने देखे लास्ट जो किया था 2013 में किया और 2011 में किया था, लास्ट इनका जो डिफ़ॉल्ट हुआ था। और उसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ SMP ने शायद इनको डाउनग्रेड किया था। इस दफ़ा ज़रा खदशा ये है कि और भी अगर हो गया तो फिर और डाउनग्रेडिंग, चूँकि एक दफ़ा हो चुका है इसलिए ये है कि किसी पॉइंट पे अगर एग्री नहीं करें, चूँकि इसमें भी देखिए वो डिबेट पे जब जाएंगे वहाँ पे बड़ा मेरे ख्याल से मारा मारी शायद हो सकती है, चूँकि आपस में डिसएग्रीमेंट हो और कुछ लोगों ने अगर उसको एग्री नहीं किया हो तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पास ना हो, तो उस पर बड़ा फिर रिस्क हो जाएगा। तकरीबन कहते हैं 8 बिलियन जॉब्स का एस्टिमेटेड है कि वो जाहिर सी बात है लैंडिंग जो है वो फिर बहुत महंगी हो जाएगी। और जब जैसे रेटिंग जब आपकी कट होती है तो एक्सपेंसिव लैंडिंग हो जाती है और ज़रा मुश्किल भी हो रही होती है। खैर अमेरिका को तो इतनी मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन इनके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉर्पोरेट है, इनको जो है हर चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि इनका तो देखिए ना पूरा निज़ाम जो इंटरेस्ट रेट पे मतलब बेस करता है, लैंडिंग पे बेस करता है, क्रेडिट कार्ड हो गया, इनके मॉर्गेज हो गया, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे जो है एकदम प्राइसेस जो है वो फिर प्राइसेस तो खैर वो डिप करेंगी, वो एक अलग चीज़ है कि रियल इस्टेट वगैरह, लेकिन बहुत कॉस्टली ये हो जाएगा, बहुत ही मतलब एक रिस्की हो जाएगा। लेंडर के लिए भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं दूसरा ये कि वही है कि हायर इंटरेस्ट रेट हो जाता है, यानी कि वो रेट जो है वो फिर बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि वो हर सूरत से वो फिर एडजस्टमेंट आपका अकॉर्डिंगली उसी तरह करता है, फिर खदशा हो जाता है रिसेशन का। तो ये सारी मतलब वो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कहना चाहिए। गोल्ड जो है फिर उसमें जाहिर सी बात है शूट कर जाएगा, उसकी बाइंग शुरू हो जाएगी, डॉलर वीक हो जाएगा, करेंसी स्ट्रांग हो जाएंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव का पड़ेगा। हमारे यहाँ का एज सच तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ग्लोबल आपने देखा कि स्क्वीज़ होता है तो फिर हमारे यहाँ भी उसका जाहिर सी बात है इस वक्त हम सख्त बोरिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि क्या बाकियों के तेवर होंगे, लेकिन हमारे जो लेंडर्स हैं, जो सोर्सेज हैं, वो तो उनके पास तो खैर काफ़ी पैसे हैं, अगर वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। पाकिस्तान में उसका अगर इम्पैक्ट कोई आया तो वो भी बड़ा एक मिनिमम आएगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन ये कि हाँ ऑयल प्राइसेस भी फिर सॉफ्ट होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से वो फेवरेबल हो जाती है। तो ये है, चलिए फिर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात होगी। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।